नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा ट्रिकी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के जलप्रपात। तो आज मध्य प्रदेश के सभी 16 जलप्रपात आपको 5 मिनट के अंदर याद करवाऊंगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के सभी जलप्रपात, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर 16 जलप्रपात लिखे हुए हैं। धुआंधार, बहुटी, चलिए पेन को ले लूँ। धुआंधार, बहुटी, चचाई, दुग्धधारा, मांधार, झाड़ीदाहा, कपिलधारा, सहस्त्रधारा, केवटी, पातालपानी, भालकुंड, राहतगढ़, डचेस, अप्सरा, चूलिया और रजत। ये 16 जलप्रपात हैं दोस्तों। ये 16 जलप्रपात में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात। दोस्तों, नर्मदा नदी पर जो भी स्थित जलप्रपात हैं वो हैं धुआंधार, दुग्धधारा, मांधार, सहस्त्रधारा और कपिलधारा जलप्रपात। दोस्तों, ये 5 जो जलप्रपात हैं ये नर्मदा नदी पर स्थित हैं। धुआंधार, दुग्धधारा, मांधार, सहस्त्रधारा और कपिलधारा। दोस्तों, इन्हें हमें कैसे याद रखना है मैं बताता हूँ आपको। इनमें एक कॉमन शब्द है धार। जो धार आ रहा है, धुआंधार में धार आ रहा है, यहाँ पे धारा आ रहा है, यहाँ पे धार आ रहा है, सहस्त्रधारा में धारा आ रहा है, कपिलधारा में धारा। तो दोस्तों, ये धार या धारा शब्द आपको जहाँ भी दिख जाए जलप्रपात के अंदर, वो आपका है नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि धार या धारा जिस जलप्रपात के अंदर आएगा वो है नर्मदा नदी पर स्थित। देखिए, मैंने इस स्लाइड में भी आपको ले रखा है, आप स्लाइड में भी अंडरलाइन करके आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो धार या धारा जहाँ भी आपको दिखे वो आप आंखें बंद करके नर्मदा नदी पर लगा देना। ठीक है, आगे चलते हैं। बीहड़ नदी पर स्थित जलप्रपात। देखते हैं बीहड़ नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं। बीहड़ नदी पर हैं बहुटी, चचाई और केवटी। बहुटी, चचाई, केवटी, ये 3 जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित हैं। और दोस्तों, आपको ये याद कैसे रखना है, जहाँ भी बीहड़ नदी का नाम आए, बीहड़ नदी से आप रिमाइंड करेंगे बीहड़ में बचके, बीहड़ में बचके। बा से याद आएगा बहुटी, चा से याद आएगा चचाई, का से याद आएगा केवटी। आपको ये एकदम से लर्न रखना है कि बीहड़ नदी पे कौन से जलप्रपात हैं। 2-4 बार आप एक बार रिमाइंड करते जाएं, ठीक है, याद हो जाएगा। बीहड़ में बचके, बीहड़ नदी हो गया। बचके, बा से बहुटी, चा से चचाई, के से केवटी। ठीक है ना, बीहड़ में बचके, बा से बहुटी, चा से चचाई, के से केवटी। चलिए आगे चलते हैं। चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात। चंबल नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं। झाड़ीदाहा, पातालपानी, राहतगढ़, चूलिया। ये जो 4 जलप्रपात हैं, ये 4 जलप्रपात हैं चंबल नदी पर। और आप याद कैसे रखेंगे, चंबल नदी के लिए आपको ये सेंटेंस याद रखना है कि चंबल के झाड़ी और पानी में राहत लिया। ठीक है, चंबल के झाड़ी और पानी में राहत लिया। कोई राहगीर गुजर रहा होगा तो क्या किया उसने कि चंबल के जो झाड़ी और पानी था वहाँ पे उसने राहत लिया। ये सेंटेंस आप याद रखेंगे। तो चंबल से चंबल नदी हो गया। चंबल नदी पर कौन कौन से हैं। झाड़ी से झाड़ीदाहा, पानी से पाताल पानी, राहत से राहतगढ़ और लिया से चूलिया जलप्रपात। 4 जो जलप्रपात हैं वो चंबल नदी पर हैं। कौन कौन से। चंबल के झाड़ी और पानी में राहत लिया, झाड़ी से झाड़ीदाहा, पानी से पाताल पानी, राहत से राहतगढ़, लिया से चूलिया। ठीक है, चंबल के झाड़ी और पानी में राहत लिया, ये भी आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। बीना नदी पर स्थित जलप्रपात। बीना नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं। एक ही जलप्रपात है, भालकुंड जलप्रपात। तो भैया याद रखना है कि बिना भाला के कुछ नहीं होता। ये सेंटेंस याद रखेंगे। बिना से बीना नदी, भाला से भालकुंड। बिना भाला के कुछ नहीं होता। बिना से बीना नदी और भाला से भालकुंड जलप्रपात। ये आपको सेंटेंस याद रखना है। जहाँ भी बीना नदी आए तो बीना से रिमाइंड करेंगे बिना भाला के। ठीक है, बीना नदी पर भालकुंड जलप्रपात है। आगे की ओर चलते हैं। पचमढ़ी में स्थित जलप्रपात। दोस्तों पचमढ़ी पर वहाँ पे नदी नहीं है,
वहाँ से नदी का उद्गम ही होता है। तो वहाँ पे पर्वतीय हैं, 3 पर्वतीय जलप्रपात हैं जिनके नाम हैं अप्सरा, डचेस और रजत। 3 जलप्रपात पचमढ़ी में स्थित हैं, अप्सरा, डचेस और रजत। तो दोस्तों इसके लिए आप कैसे याद रखेंगे, पचमढ़ी में क्या हुआ, पचमढ़ी में पांडव थे, ठीक है, तभी उसका नाम पचमढ़ी पड़ा है। तो पचमढ़ी से आपको याद करना है कि वहाँ पे पांडव थे, तो पांडवों को देख के अप्सरा डर गई, एक अप्सरा थी वो डर गई, ठीक है, पचमढ़ी में अप्सरा डर गई, ठीक है। तो पचमढ़ी से याद रहेगा आपको कि पचमढ़ी में है वो, और अप्सरा डर गई। अप्सरा से अप्सरा जलप्रपात, डा से डचेस और रा से रजत जलप्रपात, ठीक है दोस्तों। पचमढ़ी में कौन कौन से जलप्रपात हैं तो आपको रिमाइंड रखना है। ये लाइन आप कभी भी पढ़ते टाइम ही नहीं, कहीं भी बाहर घूमने निकले और दिमाग में चल रहा है कि पचमढ़ी में क्या हुआ था, अप्सरा डर गई थी, ठीक है। तो अप्सरा से अप्सरा जलप्रपात, डा से डचेस जलप्रपात, रा से रजत जलप्रपात, ठीक है। ये 3 जलप्रपात हो गए। तो दोस्तों ये आप एक बार रिवाइज और कर लें, ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि आपको ये याद हो गए हैं, ठीक है। नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं जिनके अंदर धार या धारा आता है, धुआंधार, दुग्धधारा, मानधार, सहस्त्रधारा, कपिलधारा। जिनके अंदर धार या धारा शब्द आएगा वो नर्मदा नदी पर हैं। हो गए 5, ठीक है। आगे चलते हैं। बीहड़ नदी पर स्थित जलप्रपात, 3 जलप्रपात हैं, बहुटी, चचई, केवटी। बीहड़ में बचके, ठीक है ना, बीहड़ में बीहड़ नदी, बचके, बा से बहुटी, चा से चचई, के से केवटी। हो गया याद। आगे चलते हैं। चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात कौन से हैं, याद करिए, चंबल के झाड़ी और पानी में राहत लिया था, ठीक है। चंबल, चंबल से चंबल नदी, झाड़ी और पानी में राहत लिया, झाड़ी से झाड़ी राहा, पानी से पाताल पानी, राहत लिया, राहत से राहतगढ़, लिया से चूलिया। आगे चलते हैं। बीना नदी पर स्थित जलप्रपात कौन से हैं, बिना भाला के कुछ नहीं होता, लड़ाई झगड़ों में बिना भाला के कुछ नहीं होता। तो बिना से हो गया बीना नदी, और भाला से हो गया भालकुंड जलप्रपात। आगे देखते हैं पचमढ़ी पर क्या हुआ था, पांडव थे, उन्हें देख के अप्सरा डर गई थी, ठीक है। तो अब पचमढ़ी में क्या हुआ था, पांडव थे तो अप्सरा डर गई थी, तो अप्सरा से हुआ अप्सरा जलप्रपात, डा से डचेस जलप्रपात और रा से रजत जलप्रपात, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।